हेलो दोस्तों, यहाँ हम एनटीपीसी में जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो यहाँ पॉइंट वाइज हम जो है इसको देखेंगे। पहला देखिए यहाँ पर, चलिए प्रदूषण होता क्या है हम पहले देख लें। प्रदूषण हमारा क्या होता है पहले देख लें इसको। वायु, भूमि, जल, मृदा की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो होता है वही हमारा प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण के जो कारक होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रदूषक। प्रदूषक क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? प्रदूषक यूज कर रहे हैं। यानी कि प्रदूषण के जो कारक होते हैं वे हमारे प्रदूषक कहलाते हैं। वे प्रदूषक जो भूजल के रिसाव के साथ नीचे की ओर बढ़ते हैं उसे हम निस्छालन बोलते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि निस्छालन होता क्या है। निस्छालन होता क्या है कि ऐसे प्रदूषक जो भूजल के रिसाव के साथ नीचे की ओर बढ़ते हैं उसी को हम निस्छालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्छालन बोलते हैं। चलिए, वायु प्रदूषण क्या है? वायु वायु विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे उच्चतम स्रोत हमारे वाहन है। वाहनों से CO2, CO, ये जो गैसें हैं, SO2, ये सारी गैसें वायु में घुल जाती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। और CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैस मानी जाती है। ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ये जानलेवा हो सकती है। तो सबसे खतरनाक गैस इसमें हमारा CO है जो वाहनों से ही निकलते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरियों और बिजली संयंत्रों से वायु प्रदूषण होता है क्योंकि पेट्रोलियम और रिफाइनरियों से जो है वह SO2, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें निकलती हैं। इस तरह से बिजली संयंत्रों से भी हमको CO2 गैस मिलती है। क्योंकि कोयला को जब हम जलाते हैं, तो कोयला को जलाने के पश्चात CO2 गैस रिलीज करती है जो हमारी वायु को प्रदूषित करती है। और इसमें बिजली संयंत्र छोटे राख छोड़ते हैं। जो है बिजली संयंत्र हमारे जो होते हैं वे राख छोड़ते हैं और ये राख जो है ये भी हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारा है कि अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मार्बल को संक्षारित करती है जिसके कारण ताजमहल मार्बल कैंसर रोग से पीड़ित है। यानी कि जो अम्लीय वर्षा है वह अम्लीय वर्षा या सफेद संगमरमर को पीला कर दिया है। ताजमहल के सफेद संगमरमर को पीला कर दिया है। इसी वजह से हम जो है ताजमहल के मार्बल को कैंसर रोग से पीड़ित मानते हैं। चलिए, धुंध क्या है? धुंध धुआं और कोहरे का संयोजन है। धुंध गैसों का रासायनिक मिश्रण है जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में भूरा पीला धुआं बनाते हैं। धुंध कणीय प्रदूषण नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि धुंध जो है वह कणीय प्रदूषण नहीं है। धुंध में मौजूदा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेरोक्सी स्टाइल नाइट्रेट, ये जो आंख में जलन पैदा करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि धुंध में ऐसी कौन सी गैस पाई जाती है जो हमारे आंख में जलन पैदा करती है। तो नाम याद रखिएगा, पेरोक्सी एसिटाइल, पेरोक्सी एसिटाइल और पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ऐसी गैस है जो हमारी आंख में जलन पैदा करती है। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा है इसी में, PM 2.5 को दर्शाने वाली वायु वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक है। भारत में वायु प्रदूषक सूचकांक की सीमा खतरनाक सीमा जो है वह 301 से लेकर के 500 तक मानी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए मानक वायु गुणवत्ता जो हमारा मानक है 24 घंटे में कितना होना चाहिए? 1 ये हमारा होना चाहिए 0.15 माइक्रो पर घन मीटर।
इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं वायु प्रदूषण की संभावना तब बढ़ जाती है जब हमारा वायु संचार गुणांक 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर वाणिज्य क्षेत्रों में दिन में जो है ध्वनि की तीव्रता वह 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल होनी चाहिए। वहीं अगर हम देखें औद्योगिक क्षेत्रों में तो हमारी जो ध्वनि की तीव्रता है वह 75 डेसिबल दिन में और रात में 17 डेसिबल के लगभग होनी चाहिए, और आवासीय क्षेत्रों में यह मानक 55 डेसिबल दिन के लिए और रात में 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवासीय क्षेत्रों में दिन में ध्वनि की तीव्रता अनुमानित कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 55 डेसिबल के बराबर। अगर इससे ज्यादा होता है तो हमारा ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो ध्यान हमको रखना है, औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिबल दिन में और रात में 17 डेसिबल, वाणिज्य क्षेत्रों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, और हमारे आवासीय क्षेत्रों में जो ध्वनि की तीव्रता है वह दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल माना गया है। अगर इससे ज्यादा की ध्वनि तीव्रता होती है तो हम कहेंगे वहां पर हमारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी कि वायु प्रदूषित हो रही है।